पलामू जिले में सबसे अगर ज्वलंत समस्या है तो पानी। आखिर पानी कहाँ है? और आपको बता दें कि ऐसा ही एक शख्स पलामू का जो यहाँ के 2003 से हम उनको जान रहे हैं। 2003 से ही पर्यावरण का धर्म गुरु के नाम से जाने वन राखी मूवमेंट के प्रणेता भी हैं। आप मेरे मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, कई ऐसे अवार्ड हैं जो पलामू नहीं, झारखंड नहीं, कई ऐसे प्रदेशों, ऐसे राज्य, यहां तक कि इंटरनेशनल भी जाके इन्होंने अवार्ड लिया है। और एक पलामू का एक नौजवान जिसे कौशल किशोर जायसवाल के नाम से जाने जाते हैं, इनका घर छतरपुर प्रखंड के डाली पंचायत में पड़ता है और अपने क्षेत्र के वहां पे एक डाली जो जगह है, वहां अपने इस जगह ऐसे पर्यावरण को शुद्ध कर दिए हैं, वहां का देखने लायक जगह है। हम इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल जी से, जो उन्होंने अभी अपने जो यहाँ पर्यावरण का जब बनाए हैं पर्यटक स्थल, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इंटरनेशनल चीज क्या बना रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि पलामू में नाम से जाना जाता है, पलामू भूखा पानी सूखा के नाम से जाना जाता है। हम इसी कड़ी में बात कर रहे हैं कौशल किशोर जायसवाल जी से। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो बाइस्कोप न्यूज में आपका स्वागत है। कि को भी स्वागत है। हाँ, कि पलामू एक सूखा, पलामू भूखा पलामू के नाम से जाना जाता है। आखिर पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और कई प्रदेशों में जाके अपना अवार्ड भी लिया है, कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या आप संदेश देंगे लोगों को? देखिए, मेरे द्वारा चलाया गया वन राखी मूवमेंट के आज 50 वर्ष पूरा हुए हैं और गोल्डन जुबली के अवसर पर हम पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का उद्घाटन छतरपुर के डाली के कौशल नगर में करने जा रहे हैं 22 फरवरी 2026 को। उद्देश्य इस बात का है कि जो आप कहे कि पानी की जो समस्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1966 में महाअकाल पड़ा, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं। कई दिन मैंने भी भूखा सोया, सरई का फर साग वगैरह खा करके किसी तरह से जिए। बाद में सरकार का आया अमेरिकी जनता के भेंट, तो दूध और दरी आया, उसको हम लोग खा करके किसी प्रकार से लोग जान बचाया। तो हमने, हमारे माता पिता जी बात कर रहे थे कि लगता है कि जंगल कटने से अकाल पड़ रहा है। उस समय वन विभाग जंगल के नीलामी करती थी और कटवाती थी। तो हमने बाल अवस्था में सोचा कि जंगल कटने से अकाल पड़ता, तो जंगल न कटे तो अकाल दोबारा जिंदगी में न पड़े, जल संकट और अन्न संकट पैदा न हो। हमने वे 13 साल की उम्र में हमने अपने निजी भूमि पर 7.72 एकड़ पर प्लांटेशन लगाया और लोगों के, किसानों को बीज खेती करने पर हमने आगे बढ़ाया। उस समय किसान कहते थे कि नहीं, जमीन पर जंगल लगा देंगे तो सरकार हम लोग का जमीन ले लेगी। यह डर था किसानों को, क्योंकि वन विभाग जंगल की नीलामी करती थी। हमने उसको बहुत समझाया और उसी तरह से मैंने बताया कि आने वाला समय में बोतल में पानी लेके चलना पड़ेगा, आने वाला समय में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा और आपका पुत्र साथ छोड़ सकता है परंतु पेड़ नहीं। किसानों के फिक्स डिपॉजिट के समान है बीज खेती, और आप उसको लगाइए, उसको अकाल सुखाड़ का भय नहीं होता। ये किसानों के सब बातें देख करके हमने बातों का ध्यान में डालते हुए यह अभियान को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। पुनः 10 वर्ष के बाद जब लोग लगाए हुए वृक्ष माफियाओं द्वारा कटने लगा, तब 1977 में हमने वन राखी मूवमेंट चलाया और पर्यावरण धर्म चलाया। पर्यावरण धर्म का उद्देश्य है कि उसमें 8 मूल मंत्र दिया और इसके साथ जो है हमने वन राखी मूवमेंट वन वृक्षों पर रक्षा बंधन कार्यक्रम का 1977 में चलाया और किसानों को और मतलब गांव के ग्रामीणों को लेके जंगल में जाना, उनको अन्न वस्त्र दे करके आगे कराना और समय पर लोग सहयोग करना। इससे ये जागरूकता इतना तेजी से बढ़ा कि अब तक आज 50 साल में आज नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, अजरबैजान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम समेत देश के 25 राज्य के 171 जिलों में 55 लाख से अधिक पौधों का निःशुल्क वितरण किया और 25 लाख वन वृक्षों पर रक्षा बंधन कर करोड़ों लोगों के पर्यावरण के प्रति में जागरूकता में लाया और पर्यावरण धर्म की पाठ पढ़ाया, पर्यावरण धर्म की शपथ दिलाया कि आपको अगर जीने का आधार है, ये जो पर्यावरण जीने का आधार है, क्योंकि वृक्षों से सांसों का रिश्ता है, जो देता है वही देवता होता है। इसलिए हमने पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर बनाया। उसमें पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर में क्या है, तो वृक्ष देव है, उनको वृक्ष देव का प्रतिमा भी है और वृक्ष देव वहां पौधा भी लगाए गए हैं, पेड़ भी लगाए जाएंगे उसी में। और इसीलिए हम वन राखी मूवमेंट चला, वृक्षों पर रक्षा बंधन। और इतना ही नहीं, जिसने देश दुनिया को बचाने का काम किया, हमारा देश को आजादी में दिलाने का काम किया,
उन्होंने अंग्रेजी प्रदूषण को भगाने का काम किया, वैसे उससे जो प्रदूषण को भगाने वाले जो काम किए, वैसे वैसे महापुरुषों का भी उसमें मंदिर में स्थान दिया गया है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान लिखा, जो संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने मिसाइल बनाया, उन्होंने उससे मिसाइल बना जिससे हम आज चैन और शांति की नींद सो रहे हैं। संत मदर टेरेसा, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने समाज की सेवा किया, उनको कोई पार्टी और दल से मतलब नहीं था। ये आया। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राज्य के ही भगवान बिरसा मुंडा जी का जो आज़ादी कराने में जो योगदान रहा, वो आज अंग्रेजी प्रदूषण को उन्होंने भगाने का काम किया। ये सब भी उनके सहयोग में उस मंदिर में जो है जो पार्क है, पर्यावरण धर्म का जो पार्क जो बनाया है, उसमें तो डाली में कौशल नगर में हमने बनाया मोहनलाल खुजा पार्वती देवी पार्क और जैविक उद्यान। उसमें 22 देश के पौधा विलुप्त प्रजाति के लगाए गए हैं, 200 से अधिक प्रजाति के पौधे लगाए जाए, क्योंकि मानवीय भूलों के कारण धरती के कई जीव समाप्त हो गए, कई समाप्ति के कगार पर है। अकेले भारत में 1372 प्रजाति असुरक्षित और संकट से जूझ रहे हैं। धरती पर रहने वाले जीवों की 37% प्रजातियां, पानी में रहने वाले जीवों की 47% प्रजातियां, 1147 प्रकार के मछलियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। कहाँ खड़े हैं हम? आने वाले पीढ़ी के क्या जवाब देंगे? आने वाले पीढ़ी के जवाब में यही देना है कि सोचो, साथ क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे, साथ पीते जाओगे, प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाला पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण दे। क्योंकि हमने जब बनराखी मूवमेंट चलाया तो 8 मूल मंत्र दिया। क्या दिया? अपने जन्मदिन पर या कथा पूजा श्राद्ध पर कोई भी शुभ कार्य पर एक पौधा लगा देगा। दूसरा, कोई लाचार बीमार दुर्घटना हो गया तो उसको जान बचाने का। तीसरा, जल जंगल जमीन जानवर पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है। हम नारियल और बेल खाई लगाएंगे तो पक्षी भी पर्यावरण के अंग है, उनको जीने के लिए, खाने के लिए बर पीपल के पौधा लगाना होगा। छठा मूल मंत्र में क्या है कि जानवरों को मार कर भोजन करने का विधान नहीं है, जानवरों को भोजन देने का विधान है। 5वां मूल मंत्र में क्या है कि वन को रक्षा करने के लिए वन राखी में वन से आपको भाई का रिश्ता रखना होगा, जो देता है वही देवता होता है। और चौथा मूल मंत्र में क्या है? जमीन में रासायनिक फर्टिलाइजर खाद का उपयोग न करें, जैविक खाद का उपयोग करने का। ये हमारा 8 मूल मंत्र है और इस मंत्र को लेकर के हमने पूरा देश और दुनिया को जगाने का काम किया है। इसी में आज 12 फरवरी के हमारे अमेरिका के जो है जॉर्ज जेम्स और नेपाल के सरोज शर्मा, जो नेपाल सरकार के वो हैं सलाहकार हैं, और पांडुरंग हेगड़े कर्नाटक से, वो सब आ रहे हैं। उसी पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर इंटरनेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। यही हमारी कार्यक्रम है। जैसा कि अभी आपने सुना कौशल किशोर जायसवाल जी का, इनका कहना है कि अगर पलामू में पानी अगर बचाना है तो पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है। और अब जैसे देख रहे हैं कि कार्डियल भारत यहाँ जो इनके सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला है, कई ऐसे देश विदेश अन्य राज्यों में जाकर उन्होंने अपने पलामू का पहचान और यहाँ के लोगों को दिखाया है कि पलामू में लोग ऐसे रहते हैं जहाँ पलामू पर्यावरण को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। इसी को देखते हुए कम उम्र में ही इन्होंने प्रदूषण को बचाने के लिए इन्होंने पूरे अपने जंगल में जाके गांव के लोगों से वन राखी मूवमेंट लगाया, जिससे वन की रक्षा ग्रामीण कर सके। पलामू से विनोद सिंह, बाइस्कोप न्यूज के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।